नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाटिल। 11 सितंबर 1950 को चंद्रपुर में जन्मे मोहन भागवत 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यूं तो भागवत पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान भागवत पशु चिकित्सक का काम छोड़ पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। लेकिन भारतीय राजनीति में एक गैर राजनीतिक दल के मुखिया के तौर पर उनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल भागवत के चर्चित बयान उनका बेहतर परिचय कराते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी गैर राजनीतिक दल के नेता के तौर पर दिए गए उनके बयान अक्सर पूरे देश की सियासत को ही गरमा देते हैं। ऐसा ही कुछ बयानों का जिक्र करें तो दिसंबर 2024 में ही मोहन भागवत ने देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे यानी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कहा कि धर्म से जुड़े फैसले साधु संतों पर ही छोड़ दें, यानी इस पर राजनीति न हो। बीते दिनों मोहन भागवत के एक और बयान पर खूब चर्चा हुई। यहां तक कि विपक्ष ने भी बयान का समर्थन कर डाला। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि विवादित मुद्दे उठाकर कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। जाहिर है उनका इशारा मौजूदा समय में चल रही देश की राजनीति के मुद्दे यानी हिंदू मुस्लिम से ही जुड़ा था, और भागवत में स्पष्ट रूप से हिंदू नेताओं को संदेश दे दिया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की सीटें घटने पर दिया भागवत का बयान भी बीजेपी के लिए नसीहत के तौर पर देखा गया। भागवत ने चुनाव नतीजों पर कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। राजनीतिक गलियारों में समझा जाता है कि भागवत ने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर यह बात कही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिसंबर 2024 में नागपुर में यह भी कहा था कि समाज को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। हालांकि यह बयान उन्होंने परिवार के महत्व को लेकर बगैर हिंदुओं का नाम लिए किया था। उन्होंने कहा था कि गिरती जनसंख्या से समाज बर्बाद हो जाएगा। अखंड भारत को लेकर दिए बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब भागवत ने कहा था कि अखंड भारत या अविभाजित भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा। उनका इशारा 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान की तरफ था। ये बयान तो वानगी भर है। भागवत का शायद ही ऐसा कोई बयान हो जो सुर्खियां न बटोरता हो। ताजा बयान ही कुछ ऐसा ही है, जिसके सामने आते ही सियासत गरमा गई है। क्या है वो बयान, आज हम विशेष पैनल के साथ इस पर चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे आजादी पर ज्ञान मचा सियासी घमासान। तो कुछ दिनों पहले देश में एक बयान पर खूब हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसी कड़ी में ताजा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का है, जिन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। सियासी हलकों में यह बयान सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने इसे संविधान पर हमला करार दिया, तो खड़गे ने आरएसएस प्रमुख को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया कि अगर भागवत ऐसी ही टिप्पणियां करते रहे तो उनका पूरे देश में घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बयानों ने देश की सियासत को गरमा दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से राजनीतिक पारा हाई हो गया है। वहीं बयान को लेकर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल भागवत ने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। अब उनके इस बयान पर विपक्ष का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। वैकुंठ एकादशी वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के
सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। वहीं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। कांग्रेस सांसद ने कहा, मोहन भागवत को भारत में सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में अगर वो ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. बहरहाल भागवत का ये पहला बयान नहीं है जिस बयान के बाद सियासत हो रही हो। इससे पहले भी भागवत के बयानों ने सियासी गर्मी बढ़ाई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस बयान को लेकर किस तरह की राजनीति सामने आती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हैं। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं। मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भोपाल से हैं। दिनेश जैन जी संघ प्रचारक हैं, भोपाल से ही हैं। और तनु दीक्षित जी राजनीतिक सलाहकार हैं। और आपसे अतुल शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भोपाल से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? गोयल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है पार्टी की मेरी? जी जी जी। गोयल साहब, मैंने सब बता ही दिया है। आपने हमारा जो पैकेज चला है उसमें भी सुना कि मोहन भागवत जी ने कहा कि असली स्वतंत्रता जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, उस दिन से हुई है। आप अनुसांगिक संगठन है, माने भारतीय जनता पार्टी संघ का अनुसांगिक संगठन है। निश्चित अगर अनुसांगिक संगठन है तो भाजपा भी यही मान रही, सोच रही। अब आपसे वही जानना चाहेंगे कि क्या जिस दिन रामलला के असली प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, क्या उसी दिन से भारत देश स्वतंत्र हुआ है? आप ये मानते हैं? त्रिपाठी जी, आरएसएस हमारा मात्र संगठन है जी। निश्चित तौर पर वो जो भी कुछ कहते हैं बहुत सोच समझ करके कहते हैं। जी। पहली बात, भगवान राम इतने दिनों से टेंट में पड़े हुए थे, मंदिर टूटा हुआ था। भगवान राम हिंदुस्तान के जन जन में पूजनीय हैं जी। और विश्व के अंदर पूजनीय है सब। और भगवान राम का जो एक जीवन शैली है, उनका पूरी जीवन मर्यादित उन्होंने जो जीवन जिया है, वो उनका एक एक क्षण हमारे हिंदुओं को और हमारे सभी हिंदुस्तानियों को जीने का रास्ता बताता है, तरीका बताता है। इसलिए अगर जिस दिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम का मंदिर बना है, तो एक तरह से भगवान राम को जो अब तक बाबर ने मस्जिद तोड़ करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो ये एक मानना है कि भाई इस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, तो हमारे सभी हिंदू समाज को एक तरह से। जी गोयल जी। हाँ जी 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 जी। इसलिए हमारा ये मानना है जी कि अगर माननीय मोहन भागवत जी ये कहा है तो उनके अपने विचार है और वो बिल्कुल सोच समझ करके उन्होंने विचार दिए। नहीं, आप उसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं। हमारा कहने का है भारत देश उसी दिन स्वतंत्र हुआ क्या, जैसा मोहन जी कह रहे हैं? अब भारत देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, भगवान राम उनके आराध्य हैं। और अगर सभी धर्मों के, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं सभी की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं वो सबके आराध्य हैं। जो मानता जो नहीं मानता उसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर हमारे आराध्य बंद हो, हमारे आराध्य में ताला पड़ा हो, हमारे आराध्य टेंट में रह रहे हो, तो निश्चित तौर पर हम अपने को आजादी कैसे महसूस करेंगे? आज वो हमारे आराध्य है, वह उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बन गया है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे हिंदुस्तान के जो भी लोग भगवान राम को मानते हैं उनके लिए आजादी का दिन है वो। मतलब जो कांग्रेस आरोप लगा रही कि संविधान को नहीं मानते आप, संविधान लिखा गया 1950 में, वो भी नहीं है। कांग्रेस ने संविधान कब माना है? कांग्रेस की अगर संविधान की बात करें तो 1975 में कांग्रेस कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था।
उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय सारे नेताओं को जेल में भेज दिया, इमरजेंसी लगा दी। जो कानून को मानती ही नहीं है, जिन्होंने अब तक जितने कानूनों को तोड़ा है, जितने कानूनों में संशोधन करा है, वो कांग्रेस संविधान की बात करे, जिसको हमेशा संविधान तोड़ने की आदत आ रही है। जो संविधान को मानती ही नहीं है, वो उसको संविधान के बारे में बात करना है, किसने दे दिया? चलिए दिनेश जी आपसे भी बात कर लें, फिर तो विपक्ष है ही, बहुत सारी बातें होंगी। संघ प्रचारक हैं दिनेश जी, अभी तो गोयल जी ने बड़े सफाई से कहा कि भाई हमारे आराध्य चूंकि टेंट में पड़े थे, बंद थे, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन से ही हम स्वतंत्र हुए। इस देश के हर लोग, हर नागरिक, हर व्यक्ति उनको मानता है, आराध्य है उनके लिए, इसलिए देश तभी स्वतंत्र हुआ। अब आप क्या कहेंगे मोहन भागवत जी के बयान पे? परम पूज्य भागवत जी ने जो बयान दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, और वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं की जो आध्यात्मिक चेतना है, जो उनका स्वाभिमान है, उसको दृष्टिगत रखते हुए दिया है जी। बहुत से मुस्लिम साहित्यकारों ने भी अपने लेखन में कहा है, उनको राम को इमाम हिंद की संज्ञा दी गई है, उनकी पदवी दी गई है, इमाम हिंद राम को संबोधित किया गया है। इसके अलावा बहुत से इस्लामिक विद्वान जो हैं वो राम को अपने अनुसार पैगंबर भी मानते हैं। तो कहीं विवादित स्थिति ऐसी है नहीं। जब पूरा भारतवर्ष सभी धर्मों के लोग उनको अपना इमाम हिंद मानते हैं या पैगंबर मानते हैं या आराध्य मानते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में तो बसते ही हैं राम, और राम के जीवन हम वो बात ही नहीं कर, हम तो ये बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 आपके लिए शून्य है। नहीं, 15 अगस्त 1947 को हो सकता है भौतिक आजादी भारत के लोगों को मिली हो, लेकिन आध्यात्मिक आबादी और जो जिसको कहना चाहिए चेतना जो है वो स्वतंत्रता के प्रति, वो रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठापित होने के पश्चात ही मिली है। देखिए, ये आपके हमारे सबके मन की बात है। जब तक हमारे आराध्य को स्वतंत्रता नहीं मिली, वो एक टेंट में अपना वो उनका स्थापना की गई और टेंट में भली भांति विधिवत पूजा अर्चना भी नहीं हो पा रही है। जब हमारे आराध्य टेंट में है तो हमको आजादी कैसे, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम जी। तो निश्चित रूप से हमको आजादी उसी दिन मिली है जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसी दिन से हम मानेंगे कि हमको आजादी मिली है। और संविधान की चर्चा तो वो लोग करें जिन्होंने संविधान के प्रति आदर सम्मान दिखाया हो। अनेकों बार सम्मान में संविधान में जिन्होंने संशोधन किए, 5 वर्ष की चुनाव की अवधि को बढ़ाकर अपने सुविधा के अनुसार 6 वर्ष कर दिया। संविधान में संशोधन तो मोदी सरकार में भी हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने तो यदा कदा ही, कांग्रेस ने तो प्रवृत्ति थी उनकी, तो बार बार उन्होंने नए शब्द, सेकुलरिज्म जैसे शब्द, सोशलिज्म जैसे शब्द उन्होंने संविधान में ऐड कर दिए। अपनी सुविधा के अनुसार संसद की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। और अनेकों इंस्टेंस ऐसे हैं जब उन्होंने संविधान में संशोधन किए, आवश्यकता अनुसार नहीं किए, उन्होंने तो अपनी सुविधा अनुसार किए। जनता की आवश्यकता के अनुसार संशोधन नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस नेताओं की सुविधा के अनुसार संविधान में संशोधन किए गए। इसमें बहुत अंतर है। और संविधान के प्रति कांग्रेस ने कभी भी सम्मान नहीं दिखाया, ना ही अंबेडकर, संविधान के रचयिता अंबेडकर जी के प्रति कोई सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिखाया। नेहरू जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट से अलग कर दिया, उनके चुनाव में अपने प्रतिस्पर्धी भेजे, उन्होंने उनके चुनाव में, अंबेडकर जी के चुनाव में खुद जाके कैंपेनिंग की, अंबेडकर जी को हराने के लिए जनता से आह्वान किया और उनको हराया। तो ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जो संविधान निर्माता के प्रति अपना सम्मान नहीं व्यक्त कर पाई, जिनका उन्होंने अपमान करने की भरपूर चेष्टा की, वो अगर संविधान की प्रशंसा करती है, संविधान को मानने के जय साहब, एक तरफ आप संविधान की बात कर रहे हैं, 1900 संविधान निर्माता की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र ही नहीं हुए। तो जब स्वतंत्र नहीं हुए तो संविधान किस बात का? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही, मैंने कहा ना, इसमें अंतर है। आपको भले ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, वो हमारी मानसिक स्वतंत्रता नहीं थी। जब तक हमारे आराध्य टेंट में थे, हम अपने आप को स्वतंत्र मानते ही नहीं थे। 500 साल के निरंतर संघर्ष के बाद, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद भी अगर हमारे आराध्य टेंट में थे, तो वो कैसी स्वतंत्रता थी? वो बेमानी स्वतंत्रता थी। हम सच्ची स्वतंत्रता उसी दिन से मानते हैं जिस दिन से हमारे आराध्य का मंदिर बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। चलिए नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, लेकिन आप बड़े धीरे बोल रहे हैं नितिन जी। नहीं, बिल्कुल जोर से बोल रहा हूँ त्रिपाठी जी। मेरी आवाज धीमी कैसे हो सकती है? आपके साथ बैठा हूं तो। आराध्य आपके टेंट में थे,
इसलिए उनकी पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर निर्माण की नींव रख गई, उस दिन से आप आध्यात्मिक स्वतंत्रता आपको मिली है। नितिन जी, ऐसा भागवत जी ने तो नहीं कहा। जी मोहन भागवत जी के ऊपर मुझे लगता है अब उम्र का प्रभाव नजर आ रहा है कि वो खुद क्या कह रहे हैं और बाद में आरएसएस के दूसरे लोगों को, संघ प्रचारकों को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को और आपको इतना बड़ा पैनल डिस्कशन करवाकर ये चर्चा करनी पड़ रही है इस विषय पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि जिस दिन राम लला के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन को असली आजादी का दिन मानना चाहिए। तो ये 1947 में भारत जो आजाद हुआ और उस लड़ाई में जो हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने और नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, ये उनका अपमान है। रामलला की बात करते हैं, 50,000 गाय हर महीने कट रही है उत्तर प्रदेश में। इनके योगी जी साधु हैं, वो तो साधु से आए हैं राजनीति में। कहां गया इनका वहां पर धर्म? और तो आप भी रोकिए ना, आप भी हिंदू धर्म के हैं, अनुयायी हैं, आप भी रोकने का प्रयास कीजिए। और राम जो हैं, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? दिनेश जी, एक मिनट, दिनेश जी, आपकी बात आ रही थी, उन्होंने सुना था। तो ये सुनने की क्षमता रखिए। मैं कितनी आराम से नितिन जी, धार्मिक गाय और इस पे मत ले जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की कि कब स्वतंत्रता मिली, इस पे आए। और दूसरी बात जो है त्रिपाठी जी, आज प्रभु श्री राम की बात हो रही है, तो मैं ये बता दूं, प्रभु श्री राम के अयोध्या में जो सबसे पहले जो मंदिर का जो ताला तुड़वाया था और वहां से रामलला जी को जो बाहर लाया गया था, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शासनकाल में, उनके प्रधानमंत्री रहते ही हुआ था। और राम जो है, राम तो सबके हैं त्रिपाठी जी, राम तो आपके भी हैं, राम दिनेश जैन जी के भी हैं, अनिल वही तो कह रहे हैं, वही तो अनिल जी और दिनेश जी कह रहे हैं कि आपके भी हैं। मानते हैं आध्यात्मिक सत्ता आपको भी मिली। राम मेरे हैं, राम सबके हैं, राम रोम रोम में है, राम रग रग में है, राम कण कण में है। पर उसके लिए ऐसा परपंच करना, ये कहाँ की बात हुई? जहां चुनाव नजदीक आया या जहां कोई मुद्दा नहीं मिले, आज हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे चल रहे। भाई काम करने की जरूरत वहां है। 10,000 ग्रेजुएट त्रिपाठी जी, 10,000 ग्रेजुएट जिसमें इंजीनियर भी शामिल है, साधु बन गए। ऐसा बहुत बड़ी एजेंसी की रिपोर्ट में आया है जो महाकुंभ में है, 10,000 युवा साधु बन गए। अभी तो आप कहां जा रहे हैं नितिन जी? नितिन जी, मुद्दा यह नहीं है बेरोजगारी का, महंगाई का। राम हर जगह पर है। अरे भागवत जी थोड़ी सरकार चला रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? देश आजाद हुआ नितिन जी, भागवत जी थोड़ी सरकार चला रहे हैं। देश आजाद हुआ त्रिपाठी जी। आप तो 1947 की बात करिए, मोहन भागवत जी के बयान की बात करिए। मोहन भागवत जी के बयान की बात करिए। आजादी को यदि भागवत जी नहीं मानते तो मेरी नजर में ये देशद्रोह है। वही मैं आपसे, देशद्रोह है ऐसा कहना भी कि देश जो है असली आजाद 1947 को नहीं हुआ था, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन हुआ था। तो ये सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का इस लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उन सैनिकों का अपमान है और मेरी नजर में ये देशद्रोह है। आपके नेताजी राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि देशद्रोह है, भागवत जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल दर्ज होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? यदि कोई देश की स्वतंत्रता को ही नहीं मानेगा और कहेगा उस समय देश स्वतंत्र ही नहीं हुआ, अभी हुआ, और अभी विद्वान जो संघ के प्रचारक और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं ये सफाई दे रहे हैं कि वो भौतिक रूप से ऐसा हुआ, ये नहीं चलेगा भाई। उम्र का प्रभाव है। या तो ये मान लीजिए कि उनसे भूल हो गई, चूक हो गई, तो चलो बात खत्म हो गई, क्योंकि हो सकता है उम्र के प्रभाव में उनके सब श्रीमुख से निकल गया हो। पर यदि वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, मैंने होशो हवास में कहा है और 1947 में आजादी नहीं मिली और आजादी जो है प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन रामलला की मूर्ति की हुई उस दिन हुई है, तो मेरे हिसाब से मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा ये देशद्रोह है और ये अपमान है उन स्वतंत्रता सेनानियों का और सैनिकों का जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। मनोज जी, आपका क्या है, आपकी पार्टी का क्या? हालांकि आपकी पार्टी से अभी तक कोई अधिकृत बयान आया नहीं इस मुद्दे को लेके,
मनोज जी, भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और मोहन भागवत जी जो बयान दे रहे हैं कि देश को आजादी अभी मिली है, तो ये भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम जी सद्बुद्धि दें उनको, क्योंकि जो लाखों और करोड़ों लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी देश की आजादी में, और उसके बाद में आज वो भी देश में स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, तो वो संविधान की बदौलत ही घूम रहे हैं। जो आपने भी कहा कि संविधान जो हमारा बना हुआ है वो सबको आजादी का हक देता है, तो ये तो 1947 में मिल चुकी है ना। अब कहीं कंगना रनौत इनकी बयान देती हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का पैरेलल संगठन है, पीछे पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। भागवत जी ने एक बयान और दिया था कि सभी हिंदुओं के 3-3, 4-4 बच्चे होने चाहिए। तो या तो प्रधानमंत्री जी बोल दें कि देश की आजादी जो बैठे हुए हैं संविधान को अगर मानते हैं, संविधान की शपथ लेके ही प्रधानमंत्री बने हैं ना, और इनका ही अनुसांगिक संगठन है आरएसएस, तो उसके प्रमुख अगर भागवत जी कहते हैं कि तो या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि देश को आजादी अभी मिली है भगवान श्री राम की मूर्ति के अनावरण के बाद में। आप देखेंगे उससे पहले अगर देखें किसको रोका गया वहां पे, जो चाहे टेंट में थे कहीं भी थे, भगवान तो भगवान होते हैं। लोग कहते हैं कि मन चंगा, पुरानी का जो कहा गया है और लिखा भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर हमारे मन में है तो कहीं भी भगवान के दर्शन हम लोग कर सकते हैं। जब टेंट में थे तब भी लोग वहां जाते थे दर्शन करने, आज भव्य मंदिर बनाए तो भी जा रहे हैं। ये लोग देश का सौहार्द खत्म करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले स्वयं भागवत जी ने कहा था कि कुछ लोग हिंदू नेता बनने के लिए, जो हिंदू नेता बनना चाहते हैं, इस प्रकार के विवादित बयान देते हैं जिससे वो हिंदू नेता बन सके। ये गलत है, ये समाज में द्वेष भावना पैदा करता है। तो इस चीज पर सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो जरूरत है देश को, वो रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। तो ये लोग आप देखेंगे कितने अरबों रुपए केवल इसी में जा रहा है हमारा, कि फालतू के एक कोई बयान देता है और बहस शुरू हो जाती है उन चीजों पे। तो आज जरूरत है शिक्षा पे ध्यान देने की, रोजगार पे ध्यान देने की, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। और मोदी जी आधिकारिक रूप से या तो बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, कि भगवान भागवत जी ने कहा है कि देश को आजादी बाद में मिली है, उसी संविधान के तहत इन्होंने 10 साल हो चुके हैं इनको जो शपथ ली है ना, तो उससे पहले शपथ क्यों ली थी इन्होंने? जी, मतलब आपकी मांग क्या है? अगर मोहन भागवत जी, हमारी मांग यह है कि जो अपना बयान है, या तो उन्होंने बोल गए वो पता नहीं है, तो कहें कि देश के जब आजाद हुआ है 1947 में, सबको पता है, हर जगह लिखा भी है। तो मोहन भागवत जी या तो बोले कि देश की आजादी मिली थी, अब धार्मिक रूप से हम उनकी भावना है उससे माफी मांगे वो। अतुल जी, देखिए आज का मुद्दा है कि भारत देश आजाद कब हुआ। तो ये बात मेरी बच्ची KG1 में है, उसको भी पता है, वो भी 15 अगस्त मनाती है, सबको पता है। तो हम इस बयान पे पार्टिसिपेट भी करती है। मैं बयान पे आ रहा हूं। अगर आरएसएस और बीजेपी में इतनी हिम्मत है, अगर वो 15 अगस्त 1947 को नहीं मानते हैं कि भारत देश आजाद हुआ है, तो प्रधानमंत्री लाल किले से पिछले 10 साल से तिरंगा झंडा फहराने का काम क्यों कर रहे हैं? ये अपमान है उन फौजी भाइयों का जो कड़ाके की ठंड में आज बॉर्डर में हमारे भारत देश की आजादी के लिए बॉर्डर में खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये अपमान है हर छोटे बच्चों का जो खुशी खुशी 15 अगस्त का इंतजार करते हैं। ये अपमान है भारत देश की हर एक जनता का, महिला का और पुरुष का। एक तरफ आप कहते हैं कि आध्यात्मिक, भौतिक, इतने भारी शब्दावली का प्रयोग आप करते हैं। आप जनता को बताइए ना, आपके अंदर हिम्मत हो तो आप अगले 15 अगस्त में झंडा ना फहरा के दिखाइए। आप बोलिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, हम तिरंगे झंडे को नहीं मानते हैं, जिसको हमारी संविधान भी मान्यता देता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप इस तरह के हल्के बयान प्रेषित कर देते हैं। आज आप आरएसएस बीजेपी की बात कर रहे हैं। आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है ना। आप बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां से आते हैं? आप बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री कहां से आते हैं? आप बताइए कि पूरे संगठन के मंत्री पदाधिकारी कहां से आते हैं? और ये 15 अगस्त 1947 को कह रहे हैं हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। ये संविधान की बात करेंगे। आरएसएस के फर्जी बुकलेट से क्या भारत देश को चलाना चाह रहे हैं आप? आज दिल्ली की बात आपको करूं, इस समय सबसे ज्यादा, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, इस समय सबसे ज्यादा सियासी घमासान मचा है तो दिल्ली में मचा है। ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। आज 45,000 बीजेपी के कार्यकर्ता, 15,000 आरएसएस के कार्यकर्ता दिल्ली में एक्टिव हैं और गली गली प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल की एंटी हिंदू छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चुनाव की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? मुद्दा ये है, आपके केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं।
आपके जैसे केजरीवाल जी बयानबाजी हो रही उस आधार पे तो कोई कहेगा, मैं भी कह रहा हूं आपके इस चैनल में बैठ के कि मिले हैं, कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल दिल्ली चुनाव में मिले हुए हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस के डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी से, बिल्कुल मैं कहूंगा। चलिए, खैर इस बयान को लेकर आपने सही बात कही। तनुज जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? पहले इंदौर में संचालक ने जो बयान दिया मोहन भागवत जी ने, उस बयान को अगर समझे तो उन्होंने ये कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जी प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाला देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। इससे तात्पर्य भावनात्मक दिखाई देता है, ना कि राजनीतिक रूप से। उन्होंने ये बात का कहीं भी खंडन करा नहीं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ, ऐसी कोई बात का जिक्र इसमें नहीं है, कोई तरीके की इसमें पराकाष्ठा इस तरीके की नहीं है। ये एक राम प्रेमी प्रभु श्री राम के भक्त के मुंह से निकली हुई वाणी के रूप में अगर आप इसे देखें तो एक श्रद्धा का भाव इसमें भावनात्मक रूप से दिखाई देता है। लेकिन स्वतंत्रता देश की है, असली स्वतंत्रता, ये नहीं कहा वैचारिक स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता भगवान की भी हो सकती है। वो जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि देश के लिए नहीं, ये जो आपने बयान बोला बिल्कुल अक्षर से सही बोला, लेकिन उसमें ये भी नहीं कहा कहीं उन्होंने कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता या कुछ भी, असली स्वतंत्रता बोला उन्होंने। भागवत जी को जितनी बार भी अगर सुना गया होगा, हमेशा संक्षिप्त में कम शब्दों में अपनी बात को कैसे रखना है ये बखूबी उन्हें आता है। और कहीं ना कहीं इस बयान में जो बात रखी गई है उसका ऐसा तात्पर्य निकाला जा सकता है, जिस तरीके से स्वतंत्रता जो भारत की आजादी के लिए जिस तरीके से हमारे वीरों ने, हमारे देश के कई महान नेताओं ने बलिदान दिया, त्याग दिया और देश को आजाद बनाया, ठीक उसी तरीके से देश में भगवान प्रभु श्री राम के लिए भी जो एक लंबे समय तक एक तरीके का कहीं ना कहीं बलिदान, त्याग का जो भावना है वो रही और लोगों ने भी उसके लिए भी बहुत त्याग किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पराकाष्ठा है इन शब्दों की, उससे भी इसका तात्पर्य आका जा सकता है। जी 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 अनिल जी, अब क्या कहेंगे आप? देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, कांग्रेस की डिमांड है। अतुल जी कह रहे हैं कि संघ की विचारधारा से, संघ की पुस्तक से आपका देश नहीं चलने वाला। समाजवादी पार्टी के भी यही कहना है। नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जनता को फैसला करने दो देशद्रोह किस पर लगना चाहिए। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बहुत अच्छी बात करी, भगवान राम आराध्य, माना भगवान राम सबके। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल पर सभी राजनीतिक दल के लोगों ने भगवान राम को अपना भगवान मान रहे हैं। लेकिन एक समय ये था, भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि वो काल्पनिक नाम है। राम सेतु को उन्होंने तोड़वाने का प्रयास करा था। जो आदमी राम सेतु को तोड़वाने का प्रयास करे, जो आदमी कोर्ट में कहे कि भगवान राम काल्पनिक है, आज भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है कि आज वो कह रहे भगवान राम हमारे ही आराध्य है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, उनको ध्यान होना चाहिए कि निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी, अब ये तो जनता को, इनको खुद को तय करने अंदर झांकना चाहिए कि देशद्रोह किन पर लगना चाहिए, किन पर नहीं लगना चाहिए। ये तो अपने विवेक पर जाए, जनता को कितना भ्रमित करते हैं। कभी जनता को कहते हैं राम काल्पनिक नाम है, राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, और कभी ये बात कहते हैं हमें हिंदू होने में भी शर्म महसूस होती है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। आज भगवान राम ने सबकी बुद्धि साफ करते हुए भगवान को अब अपने आप को हिंदू कहने पे गर्व महसूस होता है। अभी मेरे छोटे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई आप बताओ मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कहां से आते हैं, आप बताओ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का विधानसभा स्पीकर कहां से आता है? दिल्ली विधानसभा स्पीकर कहां से आता है? आप जवाब दे दो। और मैं ऐसे 50 आपके एमएलए के नाम गिना सकता हूं जो सब आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए। आरएसएस को आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ जो है, वो एक पार्टी का नहीं है। वो निश्चित तौर पर उनकी बड़ी विशाल उनकी ये है कि वो सबको, देश को आगे बढ़ाना है, उनकी ने देश को आगे बढ़ाना है।
उनका सीधा है कि हमारा बौद्धिक रूप से भी हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे नागरिकों को, वो तो सबको शिक्षा देती है जो शिक्षा। लेकिन अभी अनिल जी अभी बात इस बात की है कि स्वतंत्रता को लेके, संविधान को लेके एक सवाल खड़ा हो गया है। मोहन भागवत जी छोटे मोटे आदमी नहीं है जिनके बयान पे इस देश की जनता उनके बयान को गंभीरता से ना ले। अब इस बयान को सिर्फ आध्यात्मिक बयान के रूप में ले या वाकई में इस पे ले कि हमारे रामलला चूंकि अंदर थे, टेंट के अंदर थे, इसलिए असली स्वतंत्रता अगली बार से इसी दिन मानी जाए। त्रिपाठी जी, जिनकी सोच छोटी होती है वो छोटा सोचते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है वो बड़ा सोचते हैं। अभी हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमने ये कब कहा 1947 को आजादी नहीं मिली। हमने, अगर हम इस बात को मानते हैं, हमारा हर 15 अगस्त को ध्वजारोहण भी होते हैं, लाल किले पे हम ध्वजारोहण करते हैं, हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो ये चीज जो है आप मोहन भागवत जी से कहलवा दीजिए कि उनसे चूक हो गई, वो क्षमा मांग ले। नितिन जी 1 मिनट आ रहा हूँ। खत्म। नितिन जी 1 मिनट आप मांग लो यार, जिंदगी भर से रामद्रोह करते चले आ रहे हो। कभी बोलते हो राम जन्मभूमि पे अस्पताल बनवा दो, कभी बोलते हो स्कूल बनवा दो, कभी बोलते हो मेरी नानी के दर्शन करके आओ। ठेका आप लोगों ने लेके रखा है क्या? जिन्होंने जिंदगी भर राम के प्रति द्रोह किया, राम को काल्पनिक बताया, राम के अस्तित्व मैंने अगर कहूं तो निजी तौर पे देशद्रोह से बड़ा तो रामद्रोह है। आप रामद्रोही भी दिया है, आप सनातन द्रोही हो, कि मैं आप लोगों आप को देश के बहुमत के द्रोही हो, आपके जनमानस के विचारों के द्रोही हो। आप आपसे बड़ा समाज द्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता। दिनेश जी, नितिन जी 1 मिनट, अनिल जी अपनी बात पूरी कह रहे थे। मैं दिनेश जी आपको पूरा मौका दूंगा। देश आजाद 1947 में नहीं हुआ तो देशद्रोही तो आप हुए। आप उन हजारों हमारे जो नौजवान जो नितिन जी 1 मिनट, अनिल जी की बात आ जाए, आप ही के पास आ रहा हूँ। जो स्वतंत्रता सेनानी से मान कर रहे हो, आप सच्ची बात करो ना, सीधी सच्ची बात करो। भागवत जी ने क्या कहा कि सच्ची स्वतंत्रता मिली है लोगों को, हृदय को तभी प्रसन्नता हुई है जब रामलला का मूर्ति मंदिर स्थापित हो गया। कहो ना भागवत जी को, आपने तो राम के अस्तित्व को नकार दिया, ऐसा कहा था। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उनकी हत्या करवाई आपने। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, राहुल गांधी पर मुकदमा चलना चाहिए। थोड़ा समझा दो भाई, मुकदमा राहुल गांधी पर चलना चाहिए जो कहते हैं कि दिनेश जी एक एक करके, नितिन जी एक एक करके, दिनेश जी आपके पास ऊपर चलना चाहिए और चलेगा मुकदमा। दिनेश जी 1 मिनट आ रहा हूँ। नितिन जी अपनी बात, आपका समय आएगा। दिनेश जी आपका समय आएगा। थोड़ा सा अनिल जी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी दिल्ली से बैठे, बहुत दूर दूर आप लोग बैठे हो, तो एक दूसरे को अगर बात काटेंगे तो आम जनता तक सुनाई नहीं पड़ पाएगा। जी अनिल जी। त्रिपाठी जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम सब हिंदुओं के विषय में उन्होंने जो भगवान राम को मानते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जो भी भगवान राम को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कोई भी है, मैं धार्मिक बात नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है वो निश्चित तौर पर, जब हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य अगर कहीं पर जेलों बंद होंगे, कहीं पर टेंट में बंद होंगे, तो हम उसको कैसे अपने आप को आजादी महसूस करेंगे। पहली बात थी। मैं एक बात और इनसे कहना चाहता हूं कि भाई नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी 1 मिनट, बहुत नितिन जी 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नितिन जी आप ही के पास आ रहा हूँ, अनिल जी की बात आ जाने दीजिए। तो ऐसी बात ना करें। अरे भाई, आप अगर ये बात बता दें, आज आप ही घोषणा कर दे कि क्या कांग्रेस अपना स्पष्ट करे कि वो राम मंदिर के समर्थक है, विरोधी है। अगर वो भगवान राम के उनके उद्घाटन के अंदर आप राम मंदिर में नहीं गए, तो समर्थक है। तीसरा आपके डबल राम जन्मभूमि के निर्माण में हमने कहीं कोई विरोध नहीं किया। आपने अयोध्या में कल्याण सिंह जी की सरकार आपने गिरवाई है। आपने सरकार को भंग करा, 6 सरकारों को भंग करा है। जिस तरह वो विवादित ढांचा टूटा था, आपने 6 सरकारों को भंग करा है। आप राम मंदिर के समर्थक खड़े होते हुए राम मंदिर बनना चाहिए। आपके टाइम में राम मंदिर नहीं बना। जनता आपको ये राम मंदिर पे बहस ही नहीं है अनिल जी, राम मंदिर पे बहस नहीं है, बहस स्वतंत्रता कब मिली इस पे है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कोर्ट के डिसीजन पे हुआ है, कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। नितिन जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी अपनी बात पूरी करें प्लीज, अपनी बात पूरी करें। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस जितना रोड़ा लगा सकती थी लगाया। अरे आप अभी स्वतंत्रता की बात करें, राम मंदिर निर्माण की बात ही नहीं करें साहब। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमारे आराध्य का वहां पर मंदिर स्थापित हुआ है, हमको बहुत गर्व है और हम अपने आप को आजादी महसूस करते हैं। उस दिन से विशेष करके नई आजादी महसूस करते हैं।
चलिए, हमारा आप जो भगवान राम को मानते हैं स्पष्ट अपने कर आप को दिया। आजादी संविधान महसूस को नहीं करते हैं। मानते हैं चल एक मिनट, इसमें संविधान का विषय कहीं नहीं है, इसमें कहीं भी संविधान का विषय नहीं है। संविधान को कांग्रेस नहीं मानती। अगर आप एक संविधान की बात करें तो आप कांग्रेस नहीं मानते। चलिए अनिल जी आपकी बात आ गई। अनिल जी एक सनातन मिनट, धर्म को सर एक अनिल जी, सनातन धर्म को गाली देने वाले आपने ऐसे स्पष्ट कर दिया, जो स्पष्ट कर सनातन दिया धर्म को गाली कि देते हैं। हम अपने आप को नैतिक रूप से जी नितिन जी आप बोलिए। नितिन जी अपनी बात रखें। जी मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि जो लोग देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त सन 1947 को नहीं मानते और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मानते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो भारत के वासी तो नहीं है, भारतवासियों का ही अपमान कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा, विद्वान प्रवक्ता अनिल गोयल जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, तो ठीक है भाई, उनसे खंडन करवा दो भागवत जी से कि भाई मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, ये था, करवा दो तो डिबेट खत्म हो जाएगी, इसमें चर्चा को विराम लग जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई उनका कहने का मतलब ये नहीं था, तो वैसा कहलवा दीजिए ना उनसे। ये जो देश भर में घूम घूम कर जो माहौल खराब करने का जो काम चल रहा है आरएसएस द्वारा, और आरएसएस यदि ये कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर नहीं, तो ये कोई नहीं मानेगा। बच्चा ये इस बात को वो तो कह रहे हैं अनुसांगिक संगठन है, हम कह रहे हैं क्या है उस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के परपंच रचे जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अनुसांगिक मुझे ऐसा संगठन है। लगता है भागवत जी को हमारा रिटायरमेंट मात्र दे संगठन देनी है। चाहिए, हम तो कह रहे हैं हमारा रिटायरमेंट मात्र दे संगठन देनी है भाई। चाहिए भागवत जी को, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन आरएसएस के लोग आम आदमी पार्टी में भी हैं, इनके स्पीकर से साहब भी आरएसएस से निकले हुए हैं। अरे और नाम गिना दीजिए ना, आम आदमी पार्टी में कितने हैं आप आरएसएस के, और अन्य पार्टियों में गिना दीजिए। ब्रह्म सिंह तंवर कहां से आए वो पता है उनका इतिहास आपको? करतार सिंह तंवर, भावना कोट मुझे एक का पता है। वो कहां से आए पता है? आरएसएस से बीजेपी। अब बीजेपी में जब उनको विचारधारा नहीं समझ में आई आपकी भौतिक आध्यात्मिक वाली, तब आम आदमी पार्टी में आए। पूरा इतिहास क्लियर करिए जब नाम लेते हैं किसी का, तो वापस भी चले जाएंगे। एक की पता है, सारे स्वयंसेवक हैं, वो शीघ्र वापस सारे जाएंगे। शाखा में ध्वज प्रणाम करते हैं, सारे लोग शाखाओं में गए हुए हैं। मैं एक का नाम बता सकता हूँ भाई। चलिए वो आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं, उनकी बात करें। अभी जो मुद्दा है उस पर बात करें, कौन किस पार्टी में रहा है किस में नहीं रहा वो अलग बात है। जी दिनेश जी। जी देखिए, ये जो बात करते हैं, जो हिंदू द्रोही हैं, जो सनातन द्रोही हैं, राम एक चरित्र निर्माण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और देश का निर्माण का जहां तक प्रश्न है, देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उच्चतम चरित्र का प्रकट करें, उसको भावनाओं को प्रकट करें, तभी देश का निर्माण और देश की प्रगति हो सकती है। और आरएसएस जो है वो व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का कार्य करती है। मोहन भागवत जी ने यह नहीं कहा कि 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, 1947 को आजादी नहीं मिली, ऐसा शब्द उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सच्ची स्वतंत्रता हमें आज मिली है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान का विषय है। राम मंदिर का निर्माण हमारे स्वाभिमान का और हमारी चेतना का विषय है। हमारे नितिन जी जो कहना है बता दीजिए, बीच में अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो। वो कह रहे हैं कि असली स्वतंत्रता ये है, तो 1947 15 अगस्त का नकली थी दिनेश भाई। असली और नकली क्या इंटरप्रिटेशन आप कीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन आप कीजिए। जो भागवत जी ने कहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, और वही भावना करोड़ों भारतीयों की भावना है। आपने जो लाखों लोगों ने जो कुर्बानी राम मंदिर के लिए दी, उसको आपने भुला दिया, उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, उसके ऊपर पानी फेर दिया आपने। उन लाखों करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की, सिखों की भावनाओं को आपने आहत कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको आपने भुला दिया। क्या वो इस देश के वासी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो सिख नहीं थे, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी? आपने उन सब कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। तो गोधरा कांड में आप वोटों की राजनीति करते हो। कांग्रेस दोगली पार्टी है, मुस्लिम में जाके कोई और बात करती है, वहां कहती है कि मुस्लिमों का देश के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है, और यहाँ आके आप बोलते हो कि हिंदू मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। असली मुकदमा तो राहुल गांधी को करना चाहिए। अभी तो भागवत जी के बयान पे बात हो रही थी। असली मुकदमा तो रामद्रोही का और देशद्रोही का और सनातन द्रोह का राहुल गांधी के ऊपर होना चाहिए, और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। खड़गे जी ने कहा भागवत जी के इस बयान पे उनको जगह जगह घूमना फिरना बंद हो जाएगा। कर सकते हो
खड़गे जी ने कहा है। तो खड़गे जी कुछ भी कहते हैं, खड़गे जी की सुनता कौन है? खड़गे जी को मानता कौन है? तो कांग्रेस ने बिला वजह उनको सर पे बिठा के रखा है। देश के सच्चे भक्त खड़गे जी को कोई नहीं मानता है, स्वयं कांग्रेस के लोग उनको इज्जत नहीं देते। ये क्या बात करें? स्वयं राहुल गांधी और गांधी परिवार खड़गे जी को सम्मान नहीं देता है, उनको बाहर खड़ा रखता है। जिन्होंने उंगली नहीं कटवाई, जो गोडसे जिंदाबाद की बात करते हैं, जो बापू के हत्यारों के साथ खड़े होते हैं, वो किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं? बापू के हत्यारों के देश ने सजा दे दी है न्यायालय ने। अब उस चीज की कब तक रोटी खाओगे आप? उस चीज को कब तक गुनाहोगे भाई? आपके आज गांधी परिवार की क्या कुर्बानी है? नकली गांधी है ये सारे फर्जी गांधी खड़े हो गए, ये सारे फर्जी गांधी हैं, असली गांधी कोई नहीं है। दिमाग में नाथूरा राष्ट्रभक्त भाजपा और आरएसएस में आ गए। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र भी आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक हैं। वही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। गांधी परिवार कभी राष्ट्रभक्त नहीं रहा, फर्जी गांधी हैं ये। जितने लोगों राहुल गांधी, सोनिया गांधी इटली से आ गई, ये गांधी बन गए, अपने नाम के आगे गांधी लगा दिया। ये सब फर्जी गांधी हैं, फर्जी कांग्रेस है ये। वो तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, आपने भंग क्यों नहीं किया? चलिए, सरदार पटेल का बहुमत होते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अभी तो दिनेश जी मैं आपसे इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि भागवत जी ने जो बयान दिया है, ये आज भी 5वीं पास इस देश के भारतीय जनता पार्टी के त्रिपाठी जी, अरे राहुल गांधी तो अनपढ़ है भाई, पार्टी के लोगों के घर परिवार में 5वीं पास लोगों को कांग्रेस ने नौकरी दी। आज उनके सुपुत्र, उनके बेटे कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। फर्जी गांधी है ये, गांधी परिवार नहीं है। 10,000 इंजीनियर, ये असली गांधी नहीं है, ये महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है, ये मोहनदास गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी का खानदान नहीं है, ये फर्जी गांधी है। विकास की बात करो। ये कहते हैं कि मंदिर लोग लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, ये हिंदू और देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। जो मंदिरों का अपमान करे, जो धर्म का अपमान करे, जो राम का अपमान करे। दिनेश जी अभी धर्म पे रोज कट रही है उत्तर प्रदेश में, आपके तो आप बताओ ना भैया, आपके समय से कट रही है, आपके लोग काट रहे हैं, फर्जी साधु है, आपके लोग काट रहे हैं, कांग्रेस के लोग काट रहे हैं, उनको मना कीजिए, बंद कीजिए उनको। सरकार इनकी, शासन इनका, आरोप इनके विधायक लगा रहे हो, कहते हैं आप लोग का भाई आप गजब कर रहे हैं भाई साहब। धर्म को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, ये बता दें दिनेश जी। अभी हम उधर सब्जेक्ट आज हमारा वो है ही नहीं। अरे अब अनिल जी, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। हम दिनेश जी आपसे सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, आम जनता जो बचपन से पढ़ाया जाता है पहली क्लास से कि 1947 को स्वतंत्र हुआ, मोहन भागवत जी, मैंने अनिल जी से भी कहा कि छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनके बयान एक अपने आप में इस देश के लिए एक अहम स्तंभ है। ऐसी स्थिति में उनका ये बयान लोगों को भ्रमित कर रहा है। दिनेश जी, हम आपको ये जानना चाह रहे हैं कि असली स्वतंत्रता कब मिली, नकली और असली का क्या अंतर है? देखिए आप नहीं, देखो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारे पास संविधान में जो देश आजाद हुआ, वो देश आजाद हुआ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन हमारे आराध्य है, उसके अंदर टेंट के अंदर बंद थे, हमारे आराध्य की पूजा नहीं हो रही थी। तो हम जितने भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम ये मानते हैं कि जिस दिन भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको हमें आजादी मिली है। हमारे भगवान राम, हमारे आराध्य को आजादी मिली है, हमें आजादी मिली है। अगर हमारे किसी भी परिवार के पूर्वज जेल में बंद हो, या किसी टेंट में बंद हो, या किसी ठंड में सुकड़ रहे हो, तो घर वाले चैन से नहीं सो सकते। घर वाले उसको अपने आप को आजादी का महसूस नहीं कर सकते। भगवान दोनों चीजों में अलग हैं। अरे भाई मेरे, आप फिर अपनी बात कर रहे हो। आपने तो सनातन धर्म को गाली देने वालों का आप समर्थन क्यों विरोध करते हो, ये बता दें। हमारे ऊपर ये तीनों जो वक्ता बैठे हैं, तीनों में से कोई सा जवाब दे दे कि जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनका आप समर्थन क्यों विरोध करते हैं? अनिल आज जी, वो आपके गठबंधन में शामिल है। ऑफिस में नाथूराम गोडसे का फोटो लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, हमारे कोई नाथूराम गोडसे फोटो नहीं लगा किसी ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में। वाह, हमारे बात करते हैं। बीजेपी को मैं आ रहा हूँ परसों दिल्ली आ रहा हूँ, आप कहाँ रहते हैं बताइएगा, थोड़ा ले चलिएगा, बीजेपी ऑफिस में दिखा दूंगा। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिल्कुल दिल्ली के दोनों ऑफिसों में लेके चलता हूँ। आप भोपाल के ऑफिस में नहीं लगा हुआ, आप जहाँ से चलिए ये चलिएगा, मैं आऊंगा परसों, आपको फोन करूंगा, मैं त्रिपाठी जी से नंबर ले लूंगा आपका। चलिए ये विषय सपने में गोडसे का चित्र देखा होगा, भाजपा या संघ के किसी कार्यालय में गोडसे का चित्र कभी नहीं मिलेगा आपको। ये आप झूठ प्रलापन कर रहे हैं। और गोडसे के चित्र की, गोडसे के नाम की रोटी कब तक खाओगे भैया? गांधी हत्या के नाम के कब तक रोटी खाओगे आप?
कब तक गोडसे के नाम को बनाते जाओगे? जिंदाबाद करोगे? कब तक बनाओगे गोडसे के नाम को? नाथूराम गोडसे के ऊपर अस्तित्व टिका है आपका। अनिल आपकी जी, पार्टी की बापू के भोपाल की हत्यारे सांसद नाथूराम प्रज्ञा ठाकुर गोडसे ने क्या मुर्दाबाद संसद में बयान दिया था गोडसे के लिए? एक मिनट मनोज जी कुछ कहे, आ रहा हूँ अतुल जी आपके पास। जी जी अभी मनोज जी। दिनेश जी ने कहा गोडसे का, तो भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी जो पूर्व हो गई हैं, इससे पहले थी, उन्होंने संसद में कहा था कि गोडसे जी क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? स्पष्ट बोला था कि ये गोडसे की पूजा करते, ये कभी किसी ने नहीं उन्होंने कहा था कि देखो आप दिखा दीजिए। गोडसे देशभक्त थे, गोडसे को हम मानते हैं। अनिल जी आप संसद में बोल कहा। दो नाथूराम संसद में गोडसे कहा है। मुर्दाबाद, बस खत्म बात। ये बात संसद आपने में तो बोली। बोली दिया भैया, और कोई बोले ना बोले, आपने तो बोली दिया अभी। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, आपने तो बोली दिया ना। आप महात्मा गांधी जिंदाबाद, गोडसे के बोल नाम दो ना। पे कब तक राजनीति करोगे भैया? कब आपने तक सत्ता प्राप्त आप करते बोलिए रहोगे? भाई। अरे आप मर्डरर गोडसे है, के नाम हत्या पे की है कब तक उसने। सत्ता पे बैठे रहना चाहते हो? अरे आप बोल दो राहुल गांधी मुर्दाबाद। नहीं आप बोलिए ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। क्या उसने मर्डर नहीं किया था? वो जिंदाबाद या मुर्दाबाद ये न्यायालय जानता है भाई। अरे ये न्यायालय का विषय है। आप भैया हमारा दिनेश विषय नहीं है। जी, सनातन धर्म को गाली देने वाले मुर्दाबाद बोलो। ये क्या नितिन जी यानी जी भाई गोडसे पे बात नहीं हो रही। बोल दो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यदि आप गोडसे जी पे मुर्दाबाद बात नहीं नहीं हो कहते, रही। तो मैं आपके जिंदाबाद की मौन स्वीकृति त्रिपाठी मानता साहब हूँ। बहस को नितिन- सही ट्रैक पे लेके नितिन जी एक मिनट। जी मनोज जी आप क्या कह रहे थे? जो बहस का मुद्दा है कि देश को आजादी कब मिली, उसी मुद्दे पे सब लोग बोले। नहीं तो क्या है कि डाइवर्ट करेंगे तो कोई उसका सारांश नहीं निकलने वाला है। बस टाइम भी कम बचा है, खत्म होने वाली है। जी अतुल जी। बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने अभी एक बहुत गंभीर सवाल उठाया था कि यहाँ जितने पार्टी के लोग बैठे हैं कोई भी बता दे कि सनातन धर्म के लिए हमने क्या किया है। तो अभी मेरा ये सवाल है, लेकिन जवाब आप मत दीजिएगा अभी। अनिल जी, आरएसएस और बीजेपी ने सनातन धर्म के लिए क्या किया, ये आप सोचिएगा रात भर। अगली डिबेट में मिलेंगे तब जवाब दीजिएगा। अरे अभी आप बोलिए क्या अभी बोल मैं रहे हैं? बोल रहा हूं। जी। अमित शाह जी ने कहा था सुपारी जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी को, उसी सुपारी जैसी पार्टी ने दिल्ली में ग्रंथियों और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह अरे यार ये सम्मान राशि की आप घोषणा की आम है। आदमी पार्टी का घोषणा पत्र यहाँ मत ये- बताओ। आप ये तो इस घोषणा मुद्दे पत्र पर नहीं, बैठे। त्रिपाठी जी फिर दिल्ली शब्द की पूरे करने दिया करिए, ऐसे मत दिल्ली बुलाइए चुनाव का डिबेट में प्रचार ना। कर रहे हैं आप आपने बैठ के। क्या किया? केजरीवाल जी तो ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल मोदी जी तो नानी के की 20 बात कर रहे हैं, राज्यों में नानी बीजेपी याद की आ सरकार है ना, केंद्र से घोषणा करें और हमारे पुजारी भाइयों को दिलवाएं 18,000 रुपए प्रति अरे महीने यार ये सम्मान कौन राशि। सी बात कर रहे ये हैं? बिल्कुल अतुल जी? बात है। उन्होंने अभी कहा मोहन था, भागवत के बयान पे बात हो रही है, आप घोषणा पत्र का नहीं तो उल्लेख कर उन्होंने रहे हो। कहा ना कि सनातन धर्म के लिए इन पार्टियों ने क्या किया है, तो मैंने अपने पार्टी का पक्ष रख दिया। अब ये पक्ष रखे अनिल जी, पक्ष रखिए पार्टी का। और आजादी सबको पता है कब मिली है। अब मैं अपने बच्ची को जाकर नहीं बोलूंगा आपको स्कूली शिक्षा गलत दी जाती है। संपूर्ण शिक्षा बोर्ड को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अखंड भारत की बात करने वाले इस देश को खंड खंड करने की नीयत रखते हैं आप लोग। आपसे ये नहीं हो पाएगा। अब जनता समझदार है, जितना भ्रमित करके लेना था वोट ना ले लिए, कुछ भी नहीं किए हिंदुओं के लिए। 75 से 80% आबादी हिंदू समाज की है भारत देश में। क्या किए आप उनके लिए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक जैसे भारी भारी शब्द खेल के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। शराब बिकवा के लोगों का चरित्र हनन तो नहीं किया ना। आप मुझे घर घर शराब बंटवा के, एक पे एक बोतल फ्री बंटवा के, हजारों करोड़ का घपला करके लोगों का चरित्र तो खराब नहीं किया। युवकों को भटकाने का और पथभ्रष्ट करने का काम तो नहीं किया ना। अब देखिए जो आपने किया, अब इनको आप नहीं टोक रहे हैं। जो आपने अभी आप किया। बोल देंगे आप घोषणा पत्र क्यों पढ़ रहे हैं अरविंद क्यों केजरीवाल पढ़ जी रहे हो का? घोषणा पत्र भैया? नहीं जवाब तो अब आप शराब की बात क्यों कर रहे हैं? आप जवाब मांग रहे हो तो हाँ तो देना पड़ेगा। जवाब आपको दूं। उस शराब नीति में 4 आने नहीं मिले आम आदमी पार्टी के किसी टॉप बयान लीडर पे के। बात करें, बयान पे बयान पे आप ये बताओ बयान पे बात करें, भागवत जी के बयान पे बात करें। मौलवियों को कब से पैसे दे रहे हो आप? अरे बयान पे बात करें भाई अतुल जी, बयान पे बात करें, घोषणा पत्र पे नहीं बात करें। दिल्ली चुनाव पे बात होगी, कल बात कर लेंगे। जी मनोज जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अभी जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी जी कि इमाम हिंद और पैगंबर साहब को भी कहते हैं कि वो भी भगवान राम थे, मुस्लिम ऐसा मानते हैं। तो क्या है, जो आज हमारा देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, उसमें से 120 करोड़ हिंदू हैं देश में। और केवल हर जो बहस होती है या मुद्दे आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से समय समय पर दिलवाती रहती है कि सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, वो कभी, जो मैंने पहले भी कहा है कि रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव चल रहा है तो ध्यान को
भ्रमित करके पूरा खेल वही। कभी पूर्वांचल पे ले आएंगे, कहीं भी किसी पे ले आएंगे। ये जानबूझ के बयान दिलवाया गया है, या भागवत जी ने गलती से दे दिया है तो वो माफी मांग लें। बात सवाल इतना सा है कि देश की आजादी जो मिली, भागवत जी से बयान दिलवाने की हिम्मत किसने है? नहीं, वो सब कुछ प्री प्लान रहता है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ प्री प्लान रहता है। दूसरा, रही सनातन की बात कही थी किसी साथी ने कि मैं भी हिंदू हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सैफई में एक शंकर भगवान जी का, सभी भगवान रहेंगे, भव्य मंदिर बनवा रहे हैं वहां पे। आज भी वो हरिद्वार में गए हुए हैं, उन्होंने गंगा स्नान किया है। उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए तो उनके अस्थियों का विसर्जन भी वहां करने गए हैं वो। तो हर व्यक्ति मानता है। दूसरा, अभी हमारे प्रवक्ता अनिल जी ने कहा था, गोयल जी ने, कि हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। आपके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं कि वहां के तत्कालीन डीजीपी जो थे, उन्होंने कहा कि आदरणीय अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी आपने आरोप लगाया, सुन तो लीजिए। आपने आरोप लगाया, अनिल जी सुन लीजिए। आपने कहा था कि राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जो वहां के तत्कालीन डीजीपी थे वो अपना बयान दे चुके हैं कि जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज हमारे लोगों के बीच में नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पुलिस ने अपने कानून का पालन किया कि किसी भी से छेड़छाड़ की जाती है। अभी संभल में क्या हुआ, निर्दोषों पे गोलियां चलाई गई। तो जो मुद्दा है, ये बार बार जो चीजें आती हैं, अभी वहां पे आप देखेंगे जो खुदाई चल रही थी, ये देश का स्वार्थ खोदने की खुदाई चल रही है। वहां मंदिर ढूंढ रहे थे, आप देखेंगे अभी आ रहा है कि मस्जिद निकल आई वहां पे। तो ये आप देखें, पूरे देश में कहीं भी जाएंगे, मंदिर के बगल में मस्जिद मिलेगी। पहले क्यों बसाई गई ये चीजें, मंदिर और मस्जिद, कि दोनों में भाईचारा बना रहा है जो हमारे देश में है। आप पुराने उसमें जाइए, ये चीजें सारी इसलिए बसाई गई हैं। झगड़े तो भाई भाई में भी होते हैं, एक अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो झगड़े और भी होते हैं। तो आज देश किस दिशा में जा रहा है? त्रिपाठी जी, जो आपने बहस का मुद्दा रखा है वो सही रखा है कि देश हमारा जो आजाद जब मिली है तभी रहेगी। किसी के बोलने से हमारा देश आज आजादी मिली है नहीं हो जाएगा। चाहे मोदी जी बोले, चाहे भागवत जी बोले, अगर मोदी जी मानते हैं तो उसका या तो खंडन करें या उसको स्वीकार करें, भागवत जी के बयान को। तनु जी, बहस खत्म हो रही है। आपकी पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, जैसा आपने कहा, आपने इसके पहले बताया कि मोहन भागवत जी का एक्चुअल बयान क्या है, लेकिन इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा आने वाले समय में? देखिए, परिणाम तो खैर जो भी हो उसकी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये जो बयान है वो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रूप से दिया गया बयान है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज वही बात है कि हमें यह समझना होगा कि क्या देखिए, आज हमने अभी सारे प्रवक्ताओं को सुना, समस्त जो अभी तक भी बयान की तार्किक रूप से चर्चा करने की अगर बात करें तो ना समाजवादी पार्टी के, ना कांग्रेस पार्टी के, ना आम आदमी पार्टी के अभी तक कोई तार्किक रूप से उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाए। पूर्ण रूप से बहस इतनी देर चली और बहस में विभिन्न मुद्दों को लाया गया, बहस में वो बातें करी गई जो आज ना की विषय है, ना चर्चा के लिए उसका कोई औचित्य है, लेकिन उसके बावजूद भी सब पे बातें हुई। इतनी बातें होने के बावजूद भी एक ही चीज का तर्क निकलता है कि जो बात कही गई है एक्चुअल में उसका देखिए क्या रहता है। प्रभु की जब कभी बातें होती, प्रभु श्री राम की जहां कहीं पे भी बातें होती, वहां भावनाएं जुड़ जाती है, स्वतः ही जुड़ जाती है, आप हम कोई भी हो। तो जब भावनाएं जुड़ती हैं तो चीजों को भावनात्मक रूप से मेरे हिसाब से देखने की बेहद आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इन बयान में कहीं भी संवैधानिक रूप से कोई बातें नहीं कही गई, कोई तरीके की आलोचनाएं नहीं की गई, ना ही जो पुराने योगदान, बलिदान, त्याग रहे हैं, ना ही उन पर कोई सवाल खड़े किए। ऐसे में इस बात को बड़े ही विस्तृत रूप से अलग तरीके से मंच पर समझना होगा। साथ ही एक छोटा सा जवाब और, सनातन की भी यहां बातें हो रही थी, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से 18,000 रुपए का जो वो अपने दिल्ली चुनाव का जो मैनिफेस्टो, उस पर भी चर्चा करी कि ग्रंथियों को और पुजारियों को मिलेंगे। लेकिन एक आरटीआई 2022 की जिसकी मैं जिक्र करना चाहूंगा, उसमें ये खुलासा हुआ कि महज विगत 7 सालों में
वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिए हैं, उस पर भी कोई जवाब हो तो वो भी दे सकते हैं। जी चलिए, आपने फिर राजनीतिक मुद्दा छोड़ दिया, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका, नितिन मंसाली जी आपका, मनोज जी आपका, दिनेश जी आपका, अनिल जी आपका और तनुज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मोहन भागवत के लिए उनका ताजा बयान शायद दूसरे बयानों की तरह ही साधारण बयान हो, लेकिन एक बात तय है कि मोहन भागवत कोई बयान यूं ही नहीं देते हैं। उनके हर बयान का गहरा अर्थ होता है। वो अपने बेबाक बयानों से विपक्ष को ही नहीं बल्कि कभी कभी अपनों को भी चौंका देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो अपनों पर तंज कसते हैं तो विपक्ष उनके साथ खड़े होकर हाँ में हाँ मिलाता है, और जब विपक्ष को लगता है कि भागवत का बयान उनके खिलाफ जा रहा है तो हंगामा खड़ा करने से भी नहीं चूकते। बहरहाल संघ प्रमुख का ताजा बयान राजनीति की दिशा और दशा में परिवर्तन लाएगा या नहीं ये अलग बात है, मगर उनके ताजा बयान से राजनीति में एक नई बहस जरूर छिड़ गई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।